डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, संसद सत्र के स्थगन के दौरान हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों की जानकारी सदन को देने के लिए मैं आज खड़ा हुआ हूँ। भारत ने 11 मई को सफलतापूर्वक 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। 13 मई को 2 और भूमिगत परमाणु परीक्षण करने के साथ ही नियोजित परीक्षणों की यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे साथ उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सैनिकों को ढेरों बधाइयाँ दें जिनकी उपलब्धियों ने हम में नए सिरे से राष्ट्रीय सम्मान और आत्मविश्वास भर दिया है। महोदय, मैं अपने इस वक्तव्य के साथ इस अवसर पर सदन के समक्ष एक दस्तावेज भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका विषय है भारत की परमाणु नीति का विकास। 1947 में भारत का एक स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ। दुनिया के देशों के बीच जब उसने अपना सही स्थान प्राप्त करने के कदम उठाए थे, तब परमाणु युग शुरू हो चुका था। हमारे उस समय के नेताओं ने यह महत्वपूर्ण फैसला किया कि भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलेगा। वह अपनी नीतियों और कार्यों में स्वतंत्र रुख अपनाएगा। हमने शीत युद्ध के उदाहरण को अस्वीकार कर दिया और गुटनिरपेक्षता की कठिन डगर पर चलने का फैसला किया। हमारे नेताओं को यह भी लगा कि परमाणु हथियारों से रहित दुनिया से न केवल भारत की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि इससे दुनिया के अन्य देशों की भी सुरक्षा बढ़ेगी। इसलिए हमारी विदेश नीति का आधार निरस्त्रीकरण को बनाया गया था और आज भी हमारी विदेश नीति का मूलाधार यही है। पिछले 50 वर्षों में भारत ने सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए हमेशा पहल की है। आज हम प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पंडित नेहरू ने 2 अप्रैल 1954 को लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा था, परमाणु रसायन और जैविक ऊर्जा और शक्ति का इस्तेमाल कभी महाविनाश के हथियारों का निर्माण करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी देशों से परमाणु हथियारों के निर्माण पर रोक लगाने तथा तैयार हथियारों को नष्ट करने के लिए विचार विमर्श शुरू करने की अपील की थी। उन्होंने चाहा था कि जब तक ऐसा समझौता नहीं हो जाता, तब तक सभी देश परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगाने का एक समझौता कर लें। लेकिन उनके इस आश्वासन की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। महोदय, 1965 में भारत और कुछ गुटनिरपेक्ष देशों ने परमाणु अप्रसार के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का विचार दुनिया के सामने रखा। इस समझौते के अंतर्गत परमाणु हथियारों से लैस
देशों से अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को समाप्त करने की व्यवस्था की जानी थी, बशर्ते अन्य देश इस प्रकार के हथियारों का ना तो विकास करने और ना कहीं से प्राप्त करने को राजी हो जाएं। अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच इस सामंजस्य को स्वीकार नहीं किया गया। छठे दशक में हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताएं गहराती गईं। दूसरे देशों से हमने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की, लेकिन जिन देशों की ओर हमने देखा वे हमें अपेक्षित आश्वासन दे सकने में सफल नहीं हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि हमें यह स्पष्ट करना पड़ा कि हम परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे। 5 अप्रैल 1968 को लोकसभा में इस मामले पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इस सदन को आश्वासन दिया कि इस मामले में हम पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने हितों को देखते हुए ही कोई फैसला करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इस सदन ने एक राष्ट्रीय आम सहमति प्रदर्शित करके सरकार के फैसले को और मजबूत कर दिया था। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला हमारा इन्हीं मूल उद्देश्यों के अनुरूप था। 1974 में हमने अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया। उसके बाद की सभी सरकारें उसी फैसले और राष्ट्रीय इच्छा के अनुरूप भारत के परमाणु विकल्प को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहीं। 1966 में व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने के फैसले का मुख्य आधार यही था। इस फैसले को इस सदन की आम सहमति प्राप्त थी। 8वें और 9वें दशक में हमारे सुरक्षा परिदृश्य में गिरावट आनी शुरू हुई, क्योंकि इस दौरान परमाणु और मिसाइलों का प्रसार हुआ। हमारे पड़ोस में परमाणु हथियार बढ़े और अनेक छोड़ने के अधिक आधुनिक साधन लगाए गए। इसके अलावा भारत को सीमा पार से प्रेरित और पोषित आतंकवाद और अघोषित युद्ध का भी शिकार बनना पड़ा। विश्व स्तर पर हमें आज भी परमाणु हथियारों से लैस देशों द्वारा दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिए निर्णयात्मक और वापस नहीं लिए जा सकने वाले कदम उठाए जाने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसके उल्टे NPT बिना किसी शर्त के अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। स्टॉप।